डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा पीरियोडिक फंक्शन की वन मोर प्रॉब्लम। जैसा कि आप जानते हैं, इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन एंड वन क्वेश्चन मैंने वहां पर सोल्व किया था। तो यहाँ पर वन प्रॉब्लम और सोल्व करने जा रहा हूँ। प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिए। तो यहाँ पर एक फंक्शन लिखा हुआ है एफ टी। इट इज ब्रेकिंग फंक्शन, इट हैज टू वैल्यू sin t एंड 0। function is sin t if t varies from 0 to pi and function is 0 if t varies from pi to 2 pi. It is given that ft plus 2 pi is ft, means ft is periodic function and its period is 2 pi. तो यहां पर स्टार्ट करता हूं मैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा गिवन फंक्शन। तो क्या है गिवन फंक्शन? गिवन फंक्शन इज ft, गिवन फंक्शन इज ft और ft हो गया मेरे पास ये sin t और 0, ये 0 लेस देन t लेस देन पाई और ये पाई लेस देन t लेस देन 2 पाई। अब यहां पर ये तो क्लियर बात है कि हियर एफ टी इज क्या है? एफ टी इज पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन और पीरियड कितना है इसका? विथ पीरियड, पीरियड आ गया 2 पाई, पीरियड इज 2 पाई। तो क्या होता है अभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, जहां पीरियड आपका कैपिटल टी है, ध्यान देंगे पीरियड इज कैपिटल टी। तो ये होगा मेरे पास 1 अपॉन, मैंने लेक्चर में बताया इसके प्रीवियस लेक्चर में, फार्मूला वहीं से मैं लिख रहा हूं, 1 अपॉन ई टू द पावर माइनस एस टी, 0 टू टी ई टू द पावर माइनस एस टी, और यहां पर आएगा एफ टी डी टी। ध्यान देंगे यहाँ कैपिटल टी क्या है? पीरियड ऑफ द फंक्शन। लेकिन इस क्वेश्चन में तो जो पीरियड आपको दिया गया वो तो 2 पाई है। पीरियड क्या दिया गया? 2 पाई, तो टी की जगह 2 पाई लिखें। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस, और टी की जगह आ गया 2 पाई। ध्यान देंगे पीरियड जो है वो कैपिटल टी है, स्मॉल टी नहीं। स्मॉल टी तो वेरिएबल है यहाँ पर, ये है पीरियड। ठीक है, तो क्या बना यहाँ पर? नेक्स्ट टर्म बनी मेरे पास 0 टू 2 पाई ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। बट नाउ यहां मुझे एक कंफ्यूजन है, वी कैन नॉट राइट वैल्यू ऑफ एफ टी इन द रेंज 0 टू 2 पाई, क्योंकि 0 से 2 पाई में एफ टी अपनी वैल्यू या तो साइन टी बताता है 0। तो इसकी डिमांड के अकॉर्डिंग इस रेंज को मैं ब्रेक करने जा रहा हूं 2 पार्ट में, 0 से पाई एंड पाई से 2 पाई, क्योंकि फंक्शन कंफ्यूज कर रहा था, अपनी वैल्यू बता ही नहीं रहा था, अपने को साइन टी बताया 0। तो अब यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, t varies from 0 to pi e to the power minus st remains as it is, but ft क्या बन जाएगा? sin t। तो यहां पर आप लिखेंगे फंक्शन की जगह sin t। सेकंड, e to the power minus st remains as it is, लेकिन यहां फंक्शन की जगह लिखेंगे आप t varies from pi to 2 pi means ft is 0। तो यहां पर क्या लिख देंगे आप? 0। ध्यान देंगे बच्चों, ये लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा अगर आपने इसका प्रीवियस लेक्चर देख रखा, तो उसको देख लीजिए। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी कुल मिलाकर मेरे पास देखो, ये तो इंटीग्रल कंप्लीटली 0 ही हो गया। तो ये बचा मेरे पास 1 अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई एस, और ये रहा 0 टू पाई ई टू द पावर माइनस एस टी साइन टी डी टी। अब ये इंटीग्रल मुझे सोल्व करना है। तो इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए वैसे तो मैं इसको बाई पार्ट भी कर सकता हूं, लेकिन यहां पर मैं एक डायरेक्ट फार्मूला यूज करूंगा। फार्मूले के बारे में बता देता हूं, ठीक है, उसके बाद में इसका यूज करूंगा। मान लीजिए आपके पास इंटीग्रल है e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला आप याद कर सकते हैं, e टू द पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए इंटू साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स, और ये टर्मिनेट, यानी e टू द पावर ए एक्स, ये तो कॉमन टर्म है हमारी, और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान देंगे हियर ए एंड बी आर कांस्टेंट, ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर है? तो e टू द पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्टार्टिंग करेंगे साइन से और कोफिशिएंट ई वाला लेके चलेंगे, तो a साइन बी एक्स और माइनस बी कोस बी एक्स। जैसे आपको याद करना याद कर लीजिए। अब रिजल्ट क्या बना तो डायरेक्ट यहां पर बताओ। अब ये जो क्वेश्चन चल रहा है हमारा ये वाला, इसी पर आता हूं मैं इधर। चलिए ये फार्मूला इस क्वेश्चन में मैं इंप्लीमेंट कर देता हूं, इधर कर देता हूं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी
कितना होगा ये जो फार्मूला मैंने ऊपर लिखा ना, इसी फार्मूले को मैं इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं। तो e टू द पावर, अच्छा पहले ये जो टर्म है इंटीग्रल से बाहर, इसको तो ऐसे लिखो। अब यहां इसके अंदर मैं फार्मूला लिख रहा हूं। तो e टू द पावर ax की जगह e टू द पावर माइनस एस टी, तो e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन ए स्क्वायर। ए मतलब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसमें t का कोफिशिएंट, यहां x की जगह t है, तो कितना आ जाएगा माइनस एस स्क्वायर प्लस, अब इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, इसमें t का कोफिशिएंट जो कि 1 है, यानी कितना आ गया 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ए की जगह माइनस एस है और बी की जगह क्या 1। इसके बाद एक करली ब्रैकेट लगा दो, स्टार्ट करोगे ए से, ए का मतलब माइनस एस, तो माइनस एस और ये साइन बी एक्स यानी साइन टी आएगा सिर्फ। इसके बाद बी, बी का मतलब क्या है 1। आप समझ पा रहे नहीं, इस फार्मूले को अगर आप ध्यान से देखें तो ए की जगह माइनस एस है और बी की जगह 1 है, यही लगाता जा रहा हूं मैं। तो कितना आएगा 1 और कितना आएगा कोस टी, और लिमिट, लिमिट क्या आ गई, ये जो इंटीग्रल आपने किया है इसमें लिमिट क्या आएंगी आपकी, लिमिट इसमें आएंगी बच्चों 0 से, क्या चल रहा था लिमिट 0 से पाई, 0 से पाई। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूं, इस माइनस को कॉमन ले लो और चाहो तो बिल्कुल बाहर लिख दो, 1 अपॉन ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई एस, और ये बना मेरे पास ई टू द पावर माइनस एस टी, और ये बना एस स्क्वायर प्लस 1, और ये आ गया माइनस तो कॉमन ले लिया ये दोनों माइनस, तो ये आ गया एस साइन टी माइनस कोस टी, और लिमिट आ गई 0 टू पाई। चलो पहले अपर लिमिट लिखता हूं पाई, तो कितना बनेगा ये माइनस 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई एस, पहले मैं पाई लिख रहा हूं, तो ये बना ई टू द पावर माइनस एस पाई, इसकी जगह पाई एस लिख दूं, एस स्क्वायर प्लस 1। ध्यान देंगे पहले मैं लिख रहा हूं टी की जगह पाई, तो यहां पर पाई लिखा मैंने, टी की जगह क्या लिखा पाई, तो आप जानते हैं साइन पाई 0, एस साइन पाई 0 और कोस पाई माइनस 1, ये खत्म होगी अपर लिमिट। ध्यान देंगे साइन पाई इज 0 डायरेक्ट लिखा मैंने, एंड कोस पाई इज माइनस 1, ये मैंने यहां पर यूज कर लिया है। अब आते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट तो टी की जगह 0 लिखेंगे, तो ई टू दी पावर 0 यानी 1 अपोन में आ गया एस स्क्वायर प्लस 1, यहां तो ये सेम रहा। अब यहां पर टी की जगह आपने 0 लिखा, तो साइन 0 इज 0 और कोस 0 इज 1, और ये खत्म। तो कुल मिला के 4 वैल्यू आई, 2 वैल्यू अपर लिमिट के लिए, 2 वैल्यू लोअर लिमिट के लिए, जिसमें कि 2 लिमिट हमारी 0 हो गई। अब मुझे क्वेश्चन की कोई नीड नहीं है, इसकी कैलकुलेशन मैं ऊपर कर देता हूं, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैं करने जा रहा हूं, फाइनल कैलकुलेशन। तो ये रिजल्ट मेरे पास बना माइनस 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई एस, क्लियर है। कितना बना ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तो ई टू द पावर माइनस पाई एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, और ये भी माइनस माइनस प्लस ही हो गया 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो कुल मिलाकर ये रिजल्ट आ गया माइनस 1 अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई एस, ठीक है। ये दोनों प्लस हो गए ना, तो न्यूमरेटर में क्या बना रिजल्ट, ये न्यूमरेटर में बना ये 1 माइनस ई टू द पावर माइनस पाई एस प्लस कर दो, चलो इसको पहले बल्कि सॉरी, ये ई टू द पावर माइनस पाई एस प्लस 1 और अपोन में कितना आ गया, ये आ गया एस स्क्वायर प्लस 1, ये रिजल्ट आया। एक बार चेक कर लीजिए, ये माइनस बाहर चल ही रहा है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ हम आगे बढ़े। तो क्या बना ये जो अपोन में टर्म दी गई है, अपोन में इसको आप लिख सकते हो 1 को लिख सकते हो 1 स्क्वायर, और ई टू द पावर माइनस 2 पाई एस को समझ सकते हो ई टू द पावर माइनस पाई एस का होल स्क्वायर। तो यानी ये नजर आएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस पाई एस का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस ई टू द पावर माइनस पाई एस और 1 माइनस ई टू द पावर माइनस पाई एस। तो यही मैं लिखने जा रहा हूं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस तरह मैं लिख रहा हूं इसको। तो ये आ गया 1 प्लस ई टू द पावर माइनस पाई एस और 1 माइनस ई टू द पावर माइनस पाई एस, ये मैंने लिखा। न्यूमरेटर में क्या है, ई टू द पावर माइनस पाई एस प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों ये हो गया कैंसिल,
ठीक है, और माइनस का साइन ये चल ही रहा था। तो फाइनली ये रिजल्ट आ गया मेरे पास। कितना रिजल्ट आया, ये वैल्यू मैं यहां पर लिख देता हूं, फाइनल वैल्यू। ये रिजल्ट आ गया मेरे पास, ध्यान देंगे 1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस पाई एस, और ये आ गया एस स्क्वायर प्लस 1, ये -1। चाहो तो माइनस को एडजस्ट कर लो, यही हमारा आंसर है। क्या था ये, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, जो भी फंक्शन था। तो ये हमारा आ गया रिजल्ट। बात समझ पा रहे हैं? तो ये वैल्यू हमारे पास रही। तो ये सेकंड प्रॉब्लम थी पीरियोडिक फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। मिलता हूं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।